टोंक शहर में मंगलवार को हुई बारिश ने नगर परिषद की सफाई व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सहित कई पौष क्षेत्रों में भारी जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे स्थानीय निवासी परेशान नजर आ रहे हैं। बरसात से पहले नालों की सफाई को लेकर नगर परिषद द्वारा किए गए दावों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बारिश की शुरुआत के साथ ही जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह से विफल नजर आने लगी है। कॉलोनी की गलियां और सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि पूरा क्षेत्र किसी टापू से कम नहीं लग रहा है। लाखों करोड़ों रुपए के बजट के बावजूद नालों की नियमित सफाई नहीं होने से थोड़ी सी बरसात में कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे, मरीज और बुजुर्ग को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो बरसात से पहले नालों की सफाई को लेकर नगर परिषद द्वारा किए गए दावों पर अब सवाल उठने लगे हैं। और वाजिब सी बात है, क्योंकि सबका एक ही सवाल है कि बारिश की शुरुआत से पहले तो बहुत बड़े दावे किए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि इस बार जब बरसात आएगी तो बिल्कुल सब ठीक रहेगा, कोई दिक्कत का सामना नहीं होगा। अगर जल भराव की स्थिति तो खैर वैसे होगी नहीं, अगर होती है तो जल निकासी भी बिल्कुल ठीक तरह से हो जाएगी। अब वो उत्तर कहाँ है, कहाँ है वो आंसर्स? रवीश टेलर हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। रवीश जी, बरसात से पहले नालों की सफाई को लेकर नगर परिषद द्वारा किए गए दावों पर सवाल खड़ा होना बहुत वाजिब है और सवाल खड़े हो भी रहे हैं। कॉलोनी की गलियां, सड़कें, अब सड़कें नहीं लग रही रवीश जी, अब टापू लगने लगा है। और सबसे ज्यादा प्रभावित जो होता है वो बच्चा होता है, वो एक बुजुर्ग होता है और मरीज होता है। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है रवीश जी वहां पर लोगों को, आप जरा बताइए। देखिए आदित्य, टोंक की अगर हम बात करें तो शहर की पॉश कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड से लेकर जो है, चाहे कालीपलटन की बात हो, रजबन की बात हो, चतरा खटीक का नाला हो, काफला बाजार हो, सभी जगह जो हालात एक जैसे नजर आ रहे हैं। रात लगभग 2 बजे से जो बरसात शुरू हुई थी, उसके बाद बरसात का क्रम अभी तक जारी है। यही कारण है कि बरसात ने जो है शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। खुद जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल जो है वो सड़कों पर उतरी। उन्होंने जो है काफला बाजार में एक पानी के अंदर जो है नाले में उतर कर देखा कि लोग किस तरह जो है अपने घरों में पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। उस सूरत में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसे क्या कारण रहे कि बरसात से पहले जिन नालों की सफाई होनी थी उनसे अतिक्रमण नहीं हटा, सफाई नहीं हुई। क्या लाखों करोड़ों के जो बजट थे वो पानी में वैसे ही खपा दिए गए? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आज खुद जिला कलेक्टर ने भी एक बात बोली है कि ये जो चल रहा है, मुझे देखना है कि आगे सफाई नहीं हुई, वजह क्या है। बिल्कुल। और रवीश, अगर आप वहां पर हमारे दर्शकों के लिए जरा 360 व्यू भी दिखा सकते हैं, जरा दिखा सकते हैं कि आप जहां खड़े हैं वहां पर अगर आप पूरे कैमरा को पैन करें तो कैसी स्थिति बनी हुई है, तो मुझे लगता है कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग विल गेट कि क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है, कितनी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अभी क्या है, निवाई की तरफ जा रहा हूं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं हाईवे के किनारे मौजूद हूँ इस टाइम पे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बरसात का जो दौर है ये अभी तक भी जारी है, और जो तस्वीरें जो निकल के आई है सामने अभी तक जो आई है, वो हमने जो है, चाहे हाउसिंग बोर्ड की बात हो, वहां भी यही हालात देखे हमने कालीपलटन में भी यही हालात देखे। और जहां जहां जो है पानी भरा होता था, पहले से पता था, सालों से पता है प्रशासन को कि यहाँ ऐसी तस्वीरें निकल कर आती है, ऐसे हालात बनते हैं। लेकिन नगर परिषद कहीं ना कहीं जो है नकारात्मक परिषद साबित हुई है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज अगर स्कूलों की छुट्टी नहीं होती और अगर बच्चे स्कूल पहुंच गए होते, तो उस सूरत में उनको घरों से जो है स्कूल पहुंचाना भी मुश्किल होता है। अगर स्कूल पहुंच जाते तो घरों तक लाना भी मुश्किल होता, क्योंकि कई जगह जहाँ स्टाफ मौजूद है वो भी स्टाफ जो है स्कूलों में फंसा हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बरसाती नाले जो तमाम जो थे वो तो चल ही रहे थे। 34 छोटे बड़े बांध जो है लगभग 100% भर चुके हैं। 790 mm के लगभग जो है टोंक जिले में बरसात हो चुकी है। औसत बरसात का जो एवरेज है उसका, यानी कि 115% बरसात हुई है। औसत से ज्यादा 15% बरसात हो चुकी है। ऐसी सूरत में जो है टोंक शहर के अंदर जो है जिस तरह के हालात बने हैं, वाकई जिला मुख्यालय पर ऐसे हालात बनना चिंता का विषय है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका रवीश जी, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, करौली से खबर आ रही है।